अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में बताया, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है आप सबने उसको रीड आउट कर लिया होगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बेटा आप स्टैंडर्ड कॉलेज की वेबसाइट से जाकर के बायोलॉजी की बुक को डाउनलोड कर लें और इसको स्टडी करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपने उनको थॉरोली स्टडी नहीं किया होगा, तो आपके लिए अगले लेक्चर्स को समझना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 इट्स नेम इज इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 नेम इज इंट्रोडक्शन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज अबाउट बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स, as it is indicated from its name, bio mean life. It means these are elements which are used in making the living organism. तो सबसे पहले हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन कर देते हैं। These are the elements. These are the elements which are used in forming compounds, which are used in forming compounds from which living organisms are made. Living organisms are formed, are made, whatever you can say, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बायो एलिमेंट्स, यानी लाइफ के एलिमेंट्स, जिनके बगैर लाइफ जो है वो वजूद में नहीं आ सकती, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन के बाद हम इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ यूं उसने की है कि यहाँ पर कहता है कि hundreds of chemical reactions are required to maintain the life of a simplest organism, of even simplest organism। कहता है कि एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर हम फर्स्ट कर लें कि वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, अगर एक बैक्टीरिया को भी हम कंसिडर कर लें, तो एक बैक्टीरिया की भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसके अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है उन केमिकल रिएक्शंस में ये जो बायो एलिमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके बाद आपने बायो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है वो है 92 एलिमेंट्स। ये जो 92 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर्ड है, ओनली 16 आर यूज्ड इन chemical compounds. 16 are used in chemical compounds from which living organisms are made. Living organisms are made. although 92 नेचर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 जो है, ओनली 16 आर यूज्ड इन केमिकल कंपाउंड्स। सिर्फ 16 जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये 16 तो है 16 एलिमेंट्स, बट some few other elements which are present in particular organisms
प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोराइड है, जैसे कि आप जानते हैं ये टीथ में प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होगा टीथ में, आल्दो कि इसको हम बायो एलिमेंट्स में स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने किया है। बायो एलिमेंट्स का नेम से ही इंडिकेट है कि दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर मैंने आपको कहा कि नेचर में टोटल 92 एलिमेंट्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 16 जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो है टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स, major bioelements, minor bioelements, elements and trace bioelements, elements। अब हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि मेजर बायोएलिमेंट्स कौन से हैं, माइनर कौन से हैं और ट्रेस बायोएलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर बायोएलिमेंट्स। ओनली few bioelements are required by living organisms in relatively high concentration, and these are known as major elements. These are called major bioelements। यानी कि ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को सबसे ज्यादा चाहिए। क्योंकि ये सबसे ज्यादा चाहिए तो इनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स के साथ साथ हम इनको प्राइमरी बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। प्राइमरी बायो एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स है इनका नंबर हमारे पास है 6 बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी made up 99% of total mass। ये ह्यूमन की बॉडी का कितने परसेंट बनाते हैं? 99%। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि ये जो बायो एलिमेंट्स है, मेजर बायो एलिमेंट्स है, ये ह्यूमन की बॉडी का कितने परसेंट जो है वो कंपोज करते हैं? अबाउट 99%। अब मैं आपके सामने मेजर बायो एलिमेंट्स जो है वो लिखने लगी हूँ कि मेजर बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में एमसीक्यूज के हवाले से जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में से जो है वो परसेंटेज पूछी जाती है। तो आपने परसेंटेज को बड़े अच्छे से मेमोराइज करना है। इसमें सबसे पहला जो मेजर बायो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। Oxygen is about 65%, carbon is about 18%, hydrogen is about 10%, nitrogen 3%, calcium 2%, phosphorus 1%। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है मेजर बायो एलिमेंट्स की। इससे का मतलब है अगर आपसे पूछा जाए द मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, मेजर बायो एलिमेंट्स में से अगर आपसे पूछा जाए तो मोस्ट अबंडेंट जो है वो ऑक्सीजन है। इसी तरह से ऑक्सीजन कार्बन की परसेंटेज पूछी जा सकती है, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की और फास्फोरस की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए मेजर बायो एलिमेंट्स। अब हम जा रहे हैं माइनर बायो एलिमेंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होती बॉडी के अंदर, लेकिन और ये कितना बनाते हैं? यूजुअली फॉर्म
कंपोज किया जाता है और 99% जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स से कंपोज किया होता है। अब हम देख लेते हैं कि माइनर बायो एलिमेंट्स जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पोटाशियम, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम, देन आयरन। पोटाशियम की कंसंट्रेशन है 0.35%, sulfur is about 0.25%, chloride is about 0, chlorine is about 0.15%. There is the same concentration of chlorine and sodium in organisms, 0.15%. Magnesium is about 0.05%. Iron is about 0.004%. ठीक है, तो this is the concentration of minor bioelements. अब देखिएगा कि 6 तो हमारे पास हो गए मेजर बायोएलिमेंट्स। 6 क्या हो गए मेजर बायोएलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही हमारे पास क्या हो गए माइनर बायोएलिमेंट्स। ठीक है, 6 and 6 12 हो गए। इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास हमने क्या कहा था 16 एलिमेंट। 16 elements are used in the formation of living organisms। तो इसका मतलब है कि ट्रेस बायोएलिमेंट्स हमारे पास कितने रह जाएंगे 4। ठीक है, these are the elements which are required in which are present in very minute quantity, present in very minute का मतलब होता है बहुत थोड़ी मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस भी है कि इनके बगैर बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। आग की कम मिकदार में चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस है कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, बट आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल functioning of the body लेकिन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये ट्रेस एलिमेंट्स बहुत जरूरी है। 6 हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स थे, 6 ही हमारे पास माइनर बायो एलिमेंट्स थे, और 4 जो है जो 4 जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं। अब ये देख लें कि वो कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है जिंक, आयोडीन, मैंगनीज एंड कॉपर। ठीक है, तो ये तीनों के चारों जो है ये हमारे पास है ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए एक कोड बनाया हुआ है जिंको। ठीक है, तो ये इस तरह से कोड बना लें, निमोनिक्स बना लें, तो इससे आपको जो है ये ट्रेस एलिमेंट्स जो है ये याद करने में आसान होंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बायो एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। उसके बाद हमने कहा कि 92 जो है हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है, जिसमें से 16 जो है वो मेजर जो है ऑर्गेनिजम्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स में हमने कहा कि कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर हैं और कुछ जो है वो ट्रेस हैं। ठीक है, तो मेजर हमारे पास है, मेजर बायो एलिमेंट्स वो है 6, जिनकी परसेंटेजेस हमने देख ली है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। फिर हमने कहा माइनर एलिमेंट्स ये कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और इनकी भी परसेंटेजेस हमने देख ली है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ट्रेस एलिमेंट्स हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, लेकिन इनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, इनके बगैर बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। और इसमें हमने कहा कि वो जिंक है, आयोडीन है, मैंगनीज है और कॉपर। इसके बाद आप बुक में 2-3 लाइंस में कुछ फैक्ट डिस्क्राइब किए गए हैं कि फैक्ट क्या है। by
present in all living organisms. In all living organisms. ये जो मैंने आपके सामने 16 बायो एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से डिफरेंट होती हैं. possess different या special properties which are different from non-living organisms. ठीक है, यानी अगर आप देखें कि क्या जो कार्बन है ये ऑर्गेनिक लाइफ यानी ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये चाक वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी. इसी तरह से हाइड्रोजन है, वाटर में भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी. ऑक्सीजन जो है वो एयर में भी प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ और होती है. इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि उनको इनऑर्गेनिक वर्ल्ड से डिफरेंट करती हैं. जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6. तो आप इसको अगर किसी कंटेनर में डाल दें, ठीक है, या अगर आपकी लाइफ में बहुत वजूद में आ जाए, अगर आप इनऑर्गेनिक चीज़ों को मिक्स करें तो ऐसा नहीं होता. इसका मतलब है कि नेचर ने ये एबिलिटी खुद अपने पास रखी है, ठीक है. तो इसका मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि ऑर्गेनिक वर्ल्ड में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो भी बायो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन लिविंग वर्ल्ड से डिफरेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देख लें आयरन है, तो आयरन जो हमारी बॉडी के अंदर है या जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में है उसकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट बायो एलिमेंट्स, ठीक है. तो आपने इन सारे बायो एलिमेंट्स को अच्छे से याद करना है. इनकी परसेंटेजेस आपने बहुत अच्छे से ज़हननशीन करनी है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आता है. इसके साथ साथ जो बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है ये भी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में बहुत दफ़ा आ चुकी है, ठीक है. तो आपने इसको जो है वो अच्छे से लर्न करना है. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.